द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बिहार के कटिहार में पुलिस की गोली से 2 लोगों की मौत का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले ने अब राजनीति जो है वो गरमा दी है। चारों तरफ नीतीश सरकार की आलोचना हो रही है और उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। वहीं इसी बीच नीतीश सरकार के एक मंत्री ने बेतुका बयान दे दिया है। नीतीश सरकार के मंत्री इस पूरे मामले में जिसमें 2 लोगों को गोली लगने से मौत हुई है, उसमें वो कह रहे हैं कि जब बदमाशी करोगे तो पुलिस की लाठी गोली तो चलेगी ही, बल्कि जिन लोगों को गोली लगी है वो प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ। मैं पूरा मामला आपके सामने रखूंगी कि क्यों प्रदर्शन कर रहे थे और क्या कुछ हुआ और इससे लेकर नीतीश सरकार की किस तरह से आलोचना हो रही है। सबसे पहले तो कुछ ट्वीट्स आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। मोहम्मद तनवीर का ये पोस्ट है। यहाँ पर मोहम्मद तनवीर ने नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि कटिहार गोली कांड पर तथाकथित मुस्लिम लीडर सब खामोश हैं। जैसे बिहार पुलिस ने सर में और सीने में मुस्लिम युवकों को गोली मारी है, अगर किसी बीजेपी शासित प्रदेश में ऐसी घटना घटती तो शायद लोग मुंह खोलते। आगे उन्होंने कई सारे लोगों को टैग किया है और लिखा है, ये सब बिहार के मुसलमानों का लीडर होने का दावा करते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय पर जुल्म होता है ये लोग एसी कमरों में बैठकर बस देखते रहते हैं, कभी बोलते नहीं हैं। तो बिहार में 2 मुस्लिम युवकों को पुलिस ने गोली मारी। एक के गोली जो है वो सर में लगी और एक के गोली सीधा सीने में। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले का एक वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन दोनों मुस्लिम युवकों को तड़पते हुए देखा गया। इस वीडियो को लेकर और अब इस पूरे मामले को लेकर जो है वो राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज हो रही है, क्योंकि नीतीश सरकार सेक्युलर होने का दावा करते हैं और इसी के साथ उनके सरकार में कई मुस्लिम मंत्री हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर तमाम मुस्लिम मंत्री, तमाम मुस्लिम विधायक, मुस्लिम नेता जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। यही कोई घटना अगर बीजेपी शासित प्रदेश में होती तो सभी इस घटना पर जो है अपना जो है इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते और सभी मुंह जोड़ते, लेकिन इस घटना पर सब चुप क्यों हैं? सबकी चुप्पी पर सवाल खड़े होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है। ओवैसी क्या कहते हैं देखिए। ओवैसी ने लिखा है कि बिहार में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की गोलियों से मोहम्मद खुर्शीद और सोनू शाह मारे गए और नियाज गंभीर तौर से घायल हैं। दोनों ही मुस्लिम युवक हैं। तीसरे मुस्लिम युवक के साथ भी जो है तीसरे मुस्लिम युवक जो है वो भी गंभीर तौर से घायल बताया जा रहा है। आगे लिखा है कि हम खुर्शीद और सोनू के परिवार के साथ खड़े हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह नियाज को शिफा अदा करे। ये एक शर्मनाक हादसा है। बिहार पुलिस की कार्यवाही को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मंत्री ने जायज कहा है और पीड़ित पर बदमाशी का इल्जाम लगा दिया। गरीब लोग बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग करें तो उन पर गोली चला दे। ऐसे मिलेगा सामाजिक और सेक्युलरिज्म, ऐसे हराया जाएगा भाजपा को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों को ही निशाने पर लेकर उनसे इस घटना को लेकर सफाई मांगी है और जिस तरह से उनके मंत्री जो बेतुका बयान दे रहे हैं कि बदमाशी करोगे तो गोली और लाठी तो पुलिस चलाएगी ही, उस बयान की भी निंदा हो रही है। मैं वो आपको बयान भी सुनाऊंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब भी पुलिस प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस, लाठी या किसी भी चीज का इस्तेमाल करती है, किसी भी हथियार का इस्तेमाल करती है, तो गोली जो है वो पैरों में मारी जाती है, सीने पर या फिर सर पर गोली जो है वो नहीं मारी जाती है। लेकिन यहाँ पर दोनों मुस्लिम युवकों को, एक को सीने पर गोली लगी, जिससे सीने पर गोली लगने से उसकी वहीं मौत हो गई, और एक को सीधा सर में गोली लगी, जिसके बाद तड़प तड़प कर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं और लोग नीतीश कुमार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। अब फर्स्ट बिहार का ट्वीट देखिए। इसमें लिखा है कि लोग जब बदमाशी करेंगे तो पुलिस लाठी और गोली ही चलाएगी। कटिहार गोलीकांड पर नीतीश के मंत्री का बेतुका बयान, वाकई बेतुका बयान है। नीतीश के मंत्री ने जो बेतुका बयान दिया है उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है कि किस तरह से वो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने के बजाय बल्कि उनकी कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और पुलिस ने
सीने पर और सर पर जो गोली मारी है उसे भी वो कहीं ना कहीं सही ठहरा रहे हैं। फर्स्ट बिहार का ही आर्टिकल मैं आपके सामने रख रही हूं कि उन्होंने इस तरह का बयान कैसे दिया, किस मंत्री ने ये बयान दिया और उसके बाद क्या कुछ हो रहा है। हेडलाइन में लिखा है फर्स्ट बिहार की खबर में कि जब लोग बदमाशी करेंगे तो पुलिस गोली और लाठी तो चलाएगी ही, जैसा कि ट्वीट में लिखा। आगे लिखा है कटिहार में पुलिस की गोली से 2 लोगों की हुई मौत को लेकर बिहार की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। बीजेपी समेत विपक्ष के तमाम दल इस घटना को लेकर हमलावर बने हुए हैं। इसी बीच गोलीकांड को लेकर नीतीश के करीबी मंत्री का बेतुका बयान भी आ गया है। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि लोग जब बदमाशी करेंगे तो पुलिस उनके ऊपर लाठी और गोली ही चलाएगी। तो ये सरासर बेतुका बयान है। अगर आप प्रदर्शन करते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं या सवाल पूछते हैं, तो इस तरह से पुलिस की कार्रवाई करना कितना जायज है, ये आप खुद ही सोचिए। दोनों लोगों की जान चली गई, दोनों मुस्लिम युवक जो हैं मौके पर तड़प तड़प कर मर गए। ये कितना सही है और इस पर सवाल जो है वो उठने चाहिए और नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार है उन्हें इस पर सफाई भी देनी चाहिए। आगे इस आर्टिकल में लिखा है कि कटिहार में बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर पुलिस फायरिंग और उनमें से 2 लोगों की गोली लगने से हुई मौत के सवाल पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बरसात का मौसम है, कहीं वज्रपात हो जाता है, कहीं बारिश हो जाती है, जिसके कारण बिजली की आपूर्ति में परेशानियां आ जाती हैं। ऐसा पूरा देश में होता है, ये केवल बिहार का मामला नहीं है। बिहार आपूर्ति बाधित होने के बाद कुछ लड़के प्रदर्शन कर रहे थे और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। बिजली ऑफिस का गेट तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, जांच का आदेश दिया गया है और डीएम एसपी मामले की जांच कर रहे हैं। तो बिहार में बिजली आपूर्ति को लेकर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उसी प्रदर्शन को और उन्हीं प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों के साथ जवाबी कार्रवाई पुलिस ने करी और इस जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो है वो फायरिंग की, जिनमें से एक मुस्लिम युवक की गोली जो है वो सिर में लगी और दूसरे के सीने में गोली लगी। दोनों ही मौके पर तड़प तड़प कर वहीं पर उन्होंने अपना जो है वो दम तोड़ दिया है। तीसरा जो युवक है, मुस्लिम युवक है, वो गंभीर रूप से अभी भी घायल बताया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बिहार में प्रदर्शन करने पर किस तरह से पुलिस जवाबी कार्रवाई कर रही है और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस किस तरह से फायरिंग कर रही है और वो गोली जो है वो 2 लोगों के सीने और सर पर जाकर लगती भी है। आगे लिखा है गोलीकांड को लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर हुई बीजेपी के आरोपों पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बीजेपी पहले बताए कि भारत सरकार क्या कर रही है। बीजेपी के लोग विपक्ष में हैं तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, जब सरकार में थे तब क्या करते थे। कटिहार में बिजली की अनियमितता के सवाल पर मंत्री ने कहा कि वहां ऐसी कोई बात नहीं है, बरसात के कारण थोड़ी सी परेशानी जरूर आई थी। उन्होंने कहा कि लोग जब बदमाशी करेंगे तो पुलिस लाठी और गोली चलाएगी ही और क्या करेगी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से मंत्री ने बेतुका बयान दिया था। लगातार बिहार जो है, बिहार के कई जिले जो है वो बिजली के संकट से जूझ रहे हैं, उनमें से कटिहार भी है और कटिहार के लोगों ने जब प्रदर्शन किया तो उनको उसकी मौत की सजा मिली। पुलिस ने फायरिंग की और गोली जो है वो सीधा सीने और सिर में लगती है। तीसरा युवक अभी भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से मोहम्मद तनवीर ने कहा कि ये घटना अगर किसी बीजेपी शासित प्रदेश में हुई होती तो सभी अपना मुंह जोड़कर इस पर बातें बनाने लगते और इस पर बीजेपी पर हमलावर हो जाते, लेकिन अब इस मामले में कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। नीतीश कुमार की सरकार के जो मंत्री हैं, जो मुस्लिम हितैषी होने का दावा करते हैं, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो इस पर चुप क्यों हैं? तमाम विपक्षी दल जो मुस्लिम समुदाय के नेता हैं वो इस पर चुप क्यों हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल तो पूछा है, लेकिन बाकी लोग इस पर चुप भी क्यों साधे हुए हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।